शब्द आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे दोस्तों, जिसका नाम है सेनगोल। क्या शब्द है, क्या चीज है, क्या वस्तु है, कब यूज करी जाती थी, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका महत्व क्या है, इसका योगदान क्या है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। स्वागत करता हूं आज की एक जबरदस्त वीडियो में आप सभी का। तो एक शब्द आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे दोस्तों, जिसका नाम है सेनगोल। कि भाई क्या शब्द है, क्या चीज है, क्या वस्तु है, कब यूज करी जाती थी, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका महत्व क्या है, इसका योगदान क्या है। आज इस वीडियो में इन सभी तथ्यों के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा। ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो के दौरान आप जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। तो सेनगल या सेनगोल एक शब्द है जो सेमई नामक एक शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है धार्मिकता, जिसका मतलब होता है नियम और कानून, जिसका मतलब होता है धर्म निरपेक्ष होना, जिसका मतलब होता है सुशासन। जी हाँ, अच्छी तरह से शासन चलाना, इसको बोलते हैं सेनगोल। तो सेनगोल एक वस्तु होती है दोस्तों, एक इस तरीके का डंडानुमा आकृति होती है, जिसके ऊपर एक मूठ या पकड़ने का कुछ लगा रहता है, जैसे छड़ी रहती है, उसको बोलते हैं सेनगोल। सेनगोल कहाँ यूज होता था, कहाँ इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों सेनगोल का यूज होता था चोल वंश में। चोल वंश के समय में दक्षिण भारत में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, सत्ता हस्तांतरण के लिए। जी हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जब सत्ता जाती थी, एक राजा से जब दूसरे राजा के पास सत्ता जाती थी, तो ये पुराना राजा नए राजा को सेनगोल दे के एक प्रतीकात्मक कुछ प्रतीक दिया, उसको सेनगोल दे के उनको बताता था कि भाई आज से राजा आप हैं। इसको उस जमाने में राजदंड भी कहा जाता था, जिसको राजा देखता था, जब जब वो अपने पद से भटकता था, कंफ्यूज होता था, परेशान होता था, वो इस सेनगोल को, इस राजदंड को देखता था। उसे याद आती थी कि तू एक राजा है, तुम्हें जो डिसीजन लेने हैं वो राजा की मर्यादा के अंदर रहते हुए लेने हैं, राजधर्म के हिसाब से डिसीजन लेने हैं। तो बहुत ही इसका यूज था, इस्तेमाल किया जाता था। ये एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इसके अपने ही कुछ अलग ही विशिष्ट अधिकार हुआ करते थे चोल वंश के समय में। धीरे धीरे चोल वंश समाप्त हो गया। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, जी हां, आजाद होने के बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस समय जो ब्रिटिश सरकार से इंडिया में वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा कि भाई, नेहरू जी से बात करी, उन्होंने कहा कि हम आपको सत्ता तो देना चाहते हैं, आपको राजा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रतीक, कोई सिंबल आप चुन लीजिए जिसके द्वारा हम वो आपको दे, और वो ये सिंबलाइज कर दे कि आज से आपकी सत्ता, आपका शासन, भारत देश का शासन अब भारत पर चलने वाला है। उस समय सेनगोल फिर से उपस्थिति के अंदर आया। तमिलनाडु के कुछ कारीगरों ने इसको बनाया, और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सेनगोल को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित दिया। उसके बाद इसको वापस से म्यूजियम में रख दिया गया। उसके बाद दोस्तों, आजकल सेनगोल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारा जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है, पुराने संसद भवन के पास ही जो नया संसद भवन हमारा बना है, उसके अंदर सेनगोल की स्थापना की गई है, जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी है उसके बराबर में ही की गई है, ताकि जब जब ये राजा, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अपने पद से भटके, कर्तव्य से भटके, तो ये सेनगोल उन्हें कर्तव्य की याद दिलाता रहे, ये बताता रहे कि आप धर्मनिरपेक्ष देश के राजा हैं, आपको धर्मनिरपेक्ष जाति से अलग, वर्ण से अलग, व्यवस्था से अलग, लोगों के रंग रूप से अलग होकर डिसीजन लेने हैं। आपको पक्षपात नहीं करना है, सबको इक्वल रखना है, समान दृष्टि से रखना है। जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को अधिकार देता है, उन सभी अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त पहल है दोस्तों। इससे जीवन में ज्ञान की ज्योति जगती है, और हमारी पुराने कल्चर, पुरानी सभ्यता को भी ये साथ लेकर चलता है, प्रतीकात्मक रूप से उसको भी दर्शाता है। तो आज आशा करता हूं सेनगोल के बारे में ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सुझाव जरूर से कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक आपको नीचे दिया गया है, जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि ऐसी ही ढेरों वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। ये